ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है हम सब की। कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल के भीतर कहीं एक बेचैनी बनी रहती है? लोग क्या सोचेंगे, मैं काफ़ी हूँ या नहीं, मैं सफल हूँ या बस मैं औसत हूँ। यही है स्टेटस एंजाइटी, यानी समाज में अपनी जगह को लेकर होने वाली एक अदृश्य घबराहट जो हमें चुपचाप अंदर से खाती रहती है। ये ऑडियो बुक उसी बेचैनी की जड़ तक जाने की एक यात्रा है। ये समझने की कोशिश कि हम क्यों खुद की कीमत दूसरों की नज़रों से तय करने लगते हैं, और इस सफ़र में हम सिर्फ समाज को नहीं, खुद को भी समझेंगे। स्टेटस यानी समाज में हमारी हैसियत, लोग हमें कैसे देखते हैं, हमारी इज्जत, हमारी पहचान और हमारा महत्व। बचपन में हम बस प्यार चाहते हैं, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं प्यार के साथ जुड़ जाती है एक और चीज़, और वो है स्वीकृति। लोगों की स्वीकृति। लोग कहें कि हाँ, ये आदमी कुछ है, ये लड़की सफल है, इनकी ज़िंदगी सेट है। और यहीं से शुरू होती है तुलना। मेरी नौकरी बनाम उसकी नौकरी, मेरा घर बनाम उसका घर, मेरी सैलरी बनाम उनकी सैलरी। हम खुद से नहीं पूछते कि क्या मैं खुश हूँ, हम खुद से पूछते हैं कि क्या लोग मुझे सफल मानते हैं। और जब जवाब हाँ नहीं होता तो दिल के भीतर एक चुभन पैदा होती है। कल्पना कीजिए एक अदृश्य स्कोरबोर्ड जो हर समय हमारे सिर के ऊपर चलता रहता है। इस स्कोरबोर्ड पर अंक मिलते हैं, पैसा, पद, डिग्री, गाड़ी, फॉलोअर्स, तारीफें, और हम जाने अनजाने में इस खेल के खिलाड़ी बन जाते हैं। समस्या ये नहीं है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, समस्या ये है कि हम अपनी कीमत इस स्कोरबोर्ड से जोड़ लेते हैं। जब इज्जत शर्तों पर मिलने लगे तो दिल कभी चैन में नहीं रहता। अगर मैं सफल हूँ तो मैं काबिल हूँ, अगर मैं असफल हूँ तो मैं बेकार हूँ। यहीं पर स्टेटस एंजाइटी जन्म लेती है। ये डर नहीं कि हम गरीब हो जाएं, ये डर है कि लोग हमें छोटा समझने लगेंगे। तुलना एक मीठा जहर है। शुरू में ये प्रेरणा लगती है और बाद में ये आत्मसम्मान को खो जाती है। हम किसी और की चमकदार ज़िंदगी देखते हैं और अपनी अधूरी ज़िंदगी से नफ़रत करने लगते हैं, पर हम भूल जाते हैं हम सिर्फ उनकी हाइलाइट्स देख रहे हैं, उनकी असल लड़ाइयाँ नहीं। अगर कोई आपको देख ही ना रहा हो, अगर कोई जज ही नहीं कर रहा हो, तो क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश होंगे? अगर जवाब हाँ है तो आप आज़ाद हैं, अगर जवाब नहीं है तो शायद आप भी स्टेटस एंजाइटी की पकड़ में हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये किताब आपको इस पकड़ से धीरे धीरे मुक्त करने की कोशिश है। ये सिर्फ समाज को समझने की कहानी नहीं, यह खुद को समझ वापस पाने की कहानी है। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, वह मान्यता से भी जीता है। हमारे दिल के भीतर एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी भूख होती है। कोई हमें देखे, कोई हमें समझे, कोई कहे तुम मायने रखते हो। बचपन में यह मान्यता हमें माता पिता से मिलती थी। उनकी एक मुस्कान, उनकी एक शाबाशी, उनका हमें गले लगाना, और तब हमें यह सिखाया जाता है कि हम जैसे हैं वैसे ही काबिल हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये बिना शर्त वाला प्यार धीरे धीरे शर्तों में बदलने लगता है। अब तारीफ मिलती है जब हम अच्छे नंबर लाते हैं, हम बड़ी नौकरी पाते हैं, हम कोई स्टेटस वाली चीज़ हासिल करते हैं, और बिना कहे हम सीख जाते हैं प्यार मतलब
उपलब्धि। अगर मैं कुछ बनूंगा तभी मुझे सहारा दिया जाएगा। यहीं से दिल में एक खामोशी पैदा होती है। मैं सबसे पहले साबित करूंगा, तब मुझे उसके बदले प्यार मिलेगा। इसी वजह से कई लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत थके हुए होते हैं। वे दौड़ते रहते हैं एक टाइटल से दूसरे टाइटल तक, एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक, एक पहचान से दूसरी पहचान तक। पर दिल अब भी वही सवाल पूछता है, क्या मैं काफ़ी हूँ? धीरे धीरे हम खुद को अपनी आंखों से नहीं देखते, हम खुद को दूसरों की आंखों से देखने लगते हैं। अगर लोग तालियां बजाते हैं तो हम खुश हैं, अगर लोग चुप रहते हैं तो हम टूट जाते हैं। हमारी आत्मा एक शीशे के घर में रहने लगती है। मान्यता एक नशे जैसे होती है। पहली तारीफ अच्छी लगती है, दूसरी ज़रूरी लगती है, तीसरी बिना उसके चैन नहीं पड़ता। और जब तारीफ रुकती है तो भीतर एक खालीपन गूंजने लगता है। ये खालीपन किसी और की तालियों से कभी पूरी तरह नहीं भरता। शायद असली शांति इस सवाल में छुपी है, अगर कोई भी मुझे सहारा नहीं तो भी क्या मैं खुद को इज्जत दे सकता हूँ? क्या मैं खुद से कह सकता हूँ, तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त हो? ये आसान नहीं है, पर यही स्टेटस एंजाइटी से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे होते, हम किसी और की उम्मीदें जी रहे होते हैं। समाज बहुत कम चिल्लाता है, पर धीरे से फुसफुसाता है, और उसकी फुसफुसाहट हमारे फैसलों को बदल देती है। लोग क्या कहेंगे, ये वाक्य कितनी जिंदगियां मोड़ चुका है। कोई हमें खुलकर नहीं सिखाता कि किसे बड़ा माना जाए, लेकिन हम सीख जाते हैं। हम देखते हैं किसे सम्मान मिलता है, किसे मंच मिलता है, किसकी बात सुनी जाती है, और बिना नोट्स बनाए हम दिल में लिख लेते हैं। यही सफल होने का तरीका है। हर समाज अपना एक आईना बनाता है और हम उसी आईने में खुद को देखने लगते हैं। अगर आईना कहता है पैसे मतलब इज्जत, तो हम पैसे के पीछे भागते हैं। अगर आईना कहता है डिग्री मतलब काबिलियत, तो हम डिग्री के पीछे दौड़ते हैं। हम शायद ये पूछना भूल जाते हैं, क्या यही मेरा रास्ता है? समाज की उम्मीदें जंजीरों जैसी नहीं दिखती, वे रेशम की डोर जैसे होती हैं, नरम, सभ्य, पर बहुत मजबूत। और हम सोचते हैं हम आज़ाद हैं, पर हमारे फैसले पहले से ही तय हो चुके होते हैं। कई लोग ऐसे सपने जी रहे होते हैं जो उनके नहीं होते। माता पिता का सपना, समाज का सपना, रिश्तेदारों का सपना, और दिल चुपचाप पूछता है मेरी बारी कब आएगी? लगातार खुद को साबित करते करते आत्मा थक जाती है। थकान शरीर में नहीं होती, थकान होती है खुद ना बन पाने की। अगर समाज आपको किसी भी चीज़ के लिए जज ना करे तो आप क्या चुनेंगे? वही जवाब आपका असली सपना है, और उसी के करीब जाना स्टेटस एंजाइटी से थोड़ी थोड़ी आज़ादी है। हर इंसान सिर्फ सफल नहीं दिखना चाहता, वो अच्छा भी दिखना चाहता है। सिर्फ अमीर होना काफ़ी नहीं होता। लोग कहते हैं कि उन्हें नैतिक, सभ्य और सम्मान के योग्य भी माना जाए। यहीं पर स्टेटस सिर्फ पैसों का खेल नहीं रहता, ये अच्छाई का भी खेल बन जाता है। समाज हमें बताता है क्या सही है, क्या गलत है, और धीरे धीरे हम सिर्फ सही काम नहीं करते, हम सही दिखना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग कहें देखो कितना अच्छा इंसान है। यहीं एक नया स्कोरबोर्ड बनता है, नैतिक स्कोरबोर्ड।
कौन ज़्यादा त्याग करता है, कौन ज़्यादा ईमानदारी दिखाता है, कौन ज़्यादा सही पक्ष में खड़ा है, ये भी स्टेटस ही है, बस कपड़े बदल गए हैं। अच्छा बनने की कोशिश सुंदर है, पर जब ये मजबूरी बन जाए तो ये बोझ बन जाती है। हम गलती करने से डरने लगते हैं, हम असली भावनाएं छुपाने लगते हैं, हम परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं और भीतर एक नकलीपन जन्म लेता है। कई बार हम गलत काम इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो गलत हैं, हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि पकड़े जाने का डर है। डर कि इज्जत चली जाएगी, डर कि लोग क्या कहेंगे। ये डर भी स्टेटस एंजाइटी का ही रूप है। सच्ची शांति तब आती है जब हम खुद को गलत होने की इजाज़त देते हैं, जब हम कहते हैं मैं परफेक्ट नहीं हूँ और ये ठीक है, ये कमज़ोरी नहीं, यह इंसान होने का सबूत है। कभी आपने खुद से पूछा है मैं क्या करता हूँ और मैं कौन हूँ? इन दोनों में फ़र्क क्या है? अक्सर हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं। हमारा काम हमारी पहचान बन जाता है। लोग सबसे पहले पूछते हैं आप क्या करते हैं, और हम जवाब देते हैं अपनी आत्मा का परिचय अपने पैसे से। डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, मैनेजर, जिसे इंसान नहीं पोस्ट हो। पैसा सिर्फ साधन नहीं रहता, वह एक भाषा बन जाता है जिस भाषा में समाज तय करता है ऊपर कौन है, कौन नीचे है, ज़्यादा कमाने वाला ज़्यादा कीमती माना जाता है। हमें सिखाया जाता है जो सफल है वो मेहनती है और जो असफल है वो शायद आलसी है। पर सच इससे ज़्यादा जटिल है। हर सफलता सिर्फ मेहनत नहीं होती और हर असफलता सिर्फ गलती नहीं होती। ऑफिस एक मैदान बन जाता है जहाँ तुलना चलती है पद की, सैलरी की, गाड़ी की, कैबिन की, और हम धीरे धीरे काम करने नहीं तुलना करने लगते हैं। हमें हमेशा बताया जाता है अगर तुम ये बन गए तो खुश हो जाओगे, अगर ये पद मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। पर जब वो मिल जाता है तो दिल फिर कुछ और चाहता है, क्योंकि समस्या लक्ष्य नहीं थी, समस्या थी खुद को बाहरी चीज़ों से परिभाषित करना। आपका काम आपकी पहचान नहीं है, आपका पैसा आपकी कीमत नहीं है, आपका पद आपकी आत्मा नहीं है। आप उनसे बड़े हैं, आप एक इंसान हैं जिसका होना ही काफ़ी है। सफलता की जितनी चर्चा होती है, असफलता की उतनी ही खामोशी। हम असफल होना नहीं चाहते क्योंकि असफलता सिर्फ हार नहीं लगती, वो अपमान लगती है, जिसे दुनिया ने कह दिया हो तुम पर्याप्त नहीं हो। अक्सर डर ये नहीं होता कि हम नीचे गिर जाएंगे, डर ये होता है कि लोग हमें गिरते हुए देखेंगे। नज़रें, फुसफुसाहटें, खामोश फैसले। देखा, मैंने पहले ही कहा था। हम एक गलती करते हैं और उसे अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। मैं सफल हुआ तो मैं सफल इंसान हूँ, मैं असफल हुआ तो मैं असफल इंसान हूँ। पर यह सच नहीं है। असफलता एक घटना है, आप एक पूरी कहानी है। शर्म एक बहुत बड़ी भावना है। यह हमें कहती है तुम गलत नहीं हो, तुम बुरे हो, और ये आवाज़ दिल में बहुत देर तक गूंजती रहती है। जब हम नीचे होते हैं, दूसरों की सफलता और भी तेज चुभती है। हर जीत हमें हमारी याद दिलाती है और तुलना फिर से जहर बन जाती है। सच्ची ताकत कभी कभी गिरने की इजाज़त देने में होती है। खुद से कहना मैं गिरा हूँ पर मैं ख़त्म नहीं हुआ। हर इंसान गिरता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कुछ लोग इसे छुपाते हैं, कुछ लोग स्वीकार कर लेते हैं। आपकी कीमत आपकी आखिरी हार से तय नहीं होती,
आपकी कीमत आपके होने से तय होती है और यह कोई छीन नहीं सकता। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, हमें दिखना भी पड़ता है। अच्छा खाना नहीं, अच्छा दिखने वाला खाना। अच्छी ज़िंदगी नहीं, अच्छी दिखने वाली ज़िंदगी। दुनिया अब एक स्टेटस बन चुकी है। पहले हम चीज़ें ज़रूरत के लिए खरीदते थे, अब हम चीज़ें पहचान के लिए खरीदते हैं। कपड़े कहते हैं मैं कौन हूँ, फ़ोन कहता है मेरी हैसियत क्या है, घर कहता है मैं कहाँ खड़ा हूँ। चीज़ें हमारी तरफ से बोलने लगती हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा आईना है जो सच्चाई नहीं, चुनिंदा सच्चाई दिखाता है। लोग अपनी जीत दिखाते हैं, अपनी मुस्कान दिखाते हैं, अपने सबसे अच्छे पल दिखाते हैं और हम अपनी पूरी ज़िंदगी से उनके अच्छे पलों की तुलना करने लगते हैं। लगातार अच्छा दिखने की कोशिश आत्मा को थका देती है। हर पोस्ट, हर स्टोरी, हर तस्वीर जैसे हम कह रहे हों देखो मैं भी कुछ हूँ। हमें बताया जाता है कि ये खरीदो खुश हो जाओगे, पर खुशी डिलीवरी बॉक्स में नहीं आती। वह कुछ समय के लिए आती है, फिर चली जाती है और हम अगली चीज़ की तरफ दौड़ते हैं। असली अमीरी अलमारी में नहीं होती, वो दिल में होती है। कम तुलना, ज़्यादा शांति, कम दिखावा, ज़्यादा सच्चाई। कभी जो सम्मान था आज मजाक बन सकता है और जो आज मामूली है वो कल शान बन सकता है। स्टेटस पत्थर की लकीर नहीं है, ये समय के साथ अपना चेहरा बदलता रहता है, पर हमारी बेचैनी अक्सर वहीं रहती है। कभी तलवार चलाने वाला सबसे बड़ा हीरो था, कभी जमीन का मालिक सबसे ज़्यादा ताकतवर था। आज कोड लिखने वाला, डाटा समझने वाला, ब्रांड बनाने वाला ऊपर माना जाता है। समय बदलता है पर तुलना नहीं बदलती। जिस सीढ़ी पर हम चढ़ रहे हैं वह हमेशा के लिए नहीं होगी। आज का ऊंचा पद कल खत्म हो सकता है, आज की तारीफ कल भुलाई जा सकती है। अगर हमारी शांति इन सीढ़ियों पर टिकी है तो हमारी शांति भी अस्थायी है। इतिहास हमें सिखाता है कि हर दौर को लगा है कि उसका स्टेटस सिस्टम सही है, पर हर दौर बाद में थोड़ा बचकाना लगता है। जिन चीज़ों पर हम आज गर्व करते हैं, हो सकता है भविष्य में उन पर लोग मुस्कुराएं। ये समझ एक आज़ादी भी देती है। अगर स्टेटस बदलता रहता है तो इसका मतलब है यह अंतिम सच नहीं है। आपकी कीमत आज भी दौर के फैशन से बड़ी है। जो बदलता रहता है उस पर आत्मा टिक नहीं सकती। अगर हम शांति चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो समय से बड़ा हो, कुछ ऐसा जो ट्रेंड से नहीं बदलता। जब बाहर की दुनिया बहुत शोर मचाने लगे तब कुछ आवाज़ें हमें अंदर से बुलाती हैं। दर्शन यानी फिलॉसफी, यानी सोचने की वह कला जो हमें भीड़ से हटकर खुद से मिलने का रास्ता दिखाती है। यह हमें नहीं सिखाती कि हम क्या पाएं, यह हमें सिखाती है कि हम किससे आज़ाद हों। दर्शन कहता है कि अगर आपकी कीमत दूसरे तय कर रहे हैं तो आप कभी शांत नहीं होंगे, क्योंकि दूसरों का मन बदलता है, भीड़ का मूड बदलता है, ट्रेंड बदलते हैं। पर अगर आपकी कीमत आप खुद तय करते हैं तो आपकी जड़ें गहरी होती हैं। हम सबके भीतर एक अदालत चलती रहती है, जहाँ जज भी हम हैं, वकील भी हम हैं और आरोपी भी हम ही हैं। अगर ये अदालत हमेशा हमें दोषी ठहराती रहे तो कोई बाहरी तारीफ हमें बचा ही नहीं सकती। आत्मसम्मान ये नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, आत्मसम्मान ये है कि आप खुद को कैसे बात करते हैं। जब आप गिरते हैं तो क्या आप खुद को गाली देते हैं या खुद को उठाते हैं? वही आवाज़ आपका
असली स्टेटस तय करती है। दुनिया हमें सिखाती है असाधारण बनो, पर दर्शन धीरे से कहता है साधारण होना भी एक गहरी शांति हो सकती है। हर चीज़ को मंच पर नहीं होना चाहिए, हर किसी को तालियां नहीं चाहिए, कुछ लोगों को बस चैन चाहिए। तुलना एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर कोई भी ऊपर तक नहीं पहुंचता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा और हमेशा कोई ना कोई आपसे पीछे भी होगा। इस खेल से बाहर निकलना असल जीत है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी कीमत आपके होने से है, तब अचानक दुनिया की आवाज़ें थोड़ा धीमी हो जाती हैं। तालियां अच्छी लगती हैं, पर उनकी लत नहीं रहती। जब दुनिया हमें हमारी हैसियत से पहचानती है, तब रिश्ते हमें हमारे दिल से पहचानते हैं। यही वजह है कि रिश्ते स्टेटस एंजाइटी की सबसे बड़ी दवा भी बन सकते हैं। सच्चे रिश्तों में आपको कुछ साबित करना नहीं पड़ता। आपको अपनी सैलरी नहीं दिखानी, आपको अपनी पोस्ट नहीं गिनानी, आपको अपनी पहचान नहीं समझानी। आप बस होते हैं और वही काफ़ी होता है। स्टेटस की दुनिया में कमज़ोरी छुपानी पड़ती है, पर रिश्तों में कमज़ोरी ही नज़दीकी बनती है। जब आप कहते हैं मुझे लगता है, मुझसे गलती हो गई, मैं थक गया हूँ, तब आप छोटे नहीं होते, तब आप इंसान होते हैं। दुनिया में बहुत कुछ दिखावे के लिए होता है। महंगे तोहफे, सोशल मीडिया की मुस्कान, परफेक्ट तस्वीरें, पर प्यार प्रदर्शन नहीं चाहता। प्यार चाहता है समय, ध्यान और सच्ची मौजूदगी। सच्ची दोस्ती में कोई रैंक नहीं होती, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। बस दो लोग एक दूसरे को बिना स्कोर कार्ड के अपनाते हैं। जब बाहर की दुनिया कहे तुम पीछे रह गए हो, तब एक सच्चा रिश्ता धीरे से कहता है तुम वैसे ही काफ़ी हो। यही वाक्य पूरे सिस्टम को हिला देता है। रिश्ते हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ हमारा रिज्यूम नहीं है, हम कहानियाँ हैं, हम भावनाएं हैं, हम गलतियाँ हैं और हम कोशिशें हैं, और यही हमें इंसान बनाता है। अब हम इस यात्रा के अंतिम मोड़ पर खड़े हैं। ये सवाल ये नहीं है कि क्यों स्टेटस खत्म हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या स्टेटस हम पर राज करेगा या हम उस पर। आज़ादी तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि दुनिया का स्कोर बोर्ड हमारी आत्मा का आईना नहीं है। आपकी कीमत आपकी सैलरी स्लिप नहीं, आपकी पहचान आपकी पोस्ट नहीं, आपका वजूद आपका स्टाइल नहीं। आप हैं और यही काफ़ी है। अगर आप अपनी कीमत दूसरों से तय करवाएंगे तो आप हमेशा डर में रहेंगे। आप जिस दिन आप कहेंगे मैं अपनी परिभाषा खुद लिखूंगा, उस दिन से स्टेटस की जंजीर धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेगी। समाज हमें सिखाता है बड़ा बनो, ऊपर जाओ और ऊपर पाओ, पर कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है शांत नींद, सच्ची हंसी और हल्का दिल। यह भी सफलता है, बस पोस्ट करने लायक नहीं। तुलना एक ऐसा जहर है जो मीठी बोतल में आता है। वो कहता है बस थोड़ा और आगे निकल जाओ, और आपकी शांति धीरे धीरे मर जाती है। तुलना छोड़ना कमजोरी नहीं है, तुलना छोड़ना हिम्मत है। जब आप खुद से के दोस्त बनते हैं तो दुनिया की राय धीमी हो जाती है। आप खुद से कह पाते हैं मैं काफ़ी हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, और यही वाक्य आपकी सबसे बड़ी दवा बन जाती है। असली जीत दूसरों से आगे निकलना नहीं है, असली जीत अपने अंदर के उस डर से आगे निकलना है जो कहता है तुम तब तक कुछ नहीं हो जब तक लोग तालियां ना बजाएं। उस डर से आगे निकलना यही आज़ादी है। स्टेटस एंजाइटी हमारे समय की एक खामोश बीमारी है, पर इसका इलाज बाहर नहीं, इसका इलाज है स्वीकृति, रिश्ते और खुद से सच्चा रिश्ता। आप सिर्फ इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ जिंदा महसूस करने आए हैं।
और जब आप ये समझ लेते हैं तो स्टेटस सिर्फ एक शब्द रह जाता है और आप आज़ाद इंसान बन जाते हैं।